बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध गुरुजी रहते थे। गुरुजी न केवल विद्या में पारंगत थे, बल्कि वे अपने व्यवहार, साधना और सत्य के प्रति निष्ठा के लिए भी जाने जाते थे। दूर दूर से लोग उनके आश्रम में शिक्षा लेने आते थे। उनके आश्रम में सभी शिष्यों को समान दृष्टि से देखा जाता था। गुरुजी का नियम था कि जो भी शिष्य उनके आश्रम में आता, उसे पहले 3 वर्षों तक आश्रम के नियम कानून और साधारण कार्यों का पालन करना होता था। इसके बाद ही वे उसे कोई विशेष शिक्षा देते थे। उनके अनुसार अनुशासन और साधना के बिना सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक दिन गांव के ही एक किसान का बेटा आरव गुरुजी के पास शिक्षा लेने पहुंचा। आरव बड़ा जिज्ञासु और बुद्धिमान था। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं आपके आश्रम में शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं, कृपया मुझे अपना शिष्य बना ले। गुरुजी ने आरव की आंखों में उत्साह देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम सच्चे मन से शिक्षा लेना चाहते हो तो पहले आश्रम के नियमों का पालन करना होगा। 3 वर्षों तक तुम यहां सेवा करोगे और उसके बाद ही मैं तुम्हें विद्या का आरंभ कराऊंगा। आरव ने विनम्रता से सहमति दी। अगले दिन से ही उसने आश्रम के दैनिक कार्यों में भाग लेना शुरू कर दिए। वह पानी भरता, रसोई में मदद करता, सफाई करता और गुरुजी के कहे अनुसार हर कार्य करता। हालांकि वह पढ़ाई शुरू करने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा। 3 वर्ष बीत गए। आरव ने अपने सभी कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किए। अब उसे लगा कि गुरुजी उसे शिक्षा देना शुरू करेंगे। एक दिन उसने गुरुजी से निवेदन किया, गुरुजी, अब तो 3 वर्ष हो गए, क्या अब आप मुझे विद्या प्रदान करेंगे? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन पहले मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहता हूं। आरव ने सिर झुकाकर कहा, जो भी परीक्षा हो, मैं तैयार हूं। गुरुजी ने आरव को एक छोटा सा घड़ा दिया और कहा, इस घड़े में पानी भरकर पहाड़ की चोटी पर ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि पानी की एक भी बूंद न गिरे। यह कार्य सरल नहीं था। पहाड़ की चढ़ाई कठिन थी और घड़े का पानी छलकने का खतरा बना रहता था। लेकिन आरव ने संकल्प लिया कि वह इस परीक्षा को पूरी ईमानदारी से पूरा करेगा। उसने घड़े को ध्यान से उठाया और धीरे धीरे चढ़ाई करने लगा। रास्ते में कई बाधाएं आईं, लेकिन उसने अपना ध्यान केवल घड़े पर रख। जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो उसने देखा कि घड़े का पानी पूरी तरह सुरक्षित। वह खुशी खुशी गुरुजी के पास लौट आया और कहा, गुरुजी, मैंने आपका कार्य पूरा कर दिया। गुरुजी ने घड़ा देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अब बताओ, जब तुम चोटी पर जा रहे थे तो रास्ते में क्या देखा? आरव ने जवाब दिया, गुरुजी, मैंने कुछ नहीं देखा। मेरा पूरा ध्यान केवल घड़े पर था, ताकि पानी की एक भी बूंद न गिरे। गुरुजी ने सिर हिलाया और कहा, यही शिक्षा का पहला पाठ है। जीवन में भी तुम्हें अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित रखना होगा। रास्ते में बाधाएं आएंगी, लेकिन यदि तुम्हारा ध्यान भटका तो तुम अपने उद्देश्य से दूर हो जाओगे। इसके बाद गुरुजी ने आरव को वेदों, शास्त्रों और अन्य गूढ़ विषयों की शिक्षा देना आरंभ किए। लेकिन उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि सच्चा ज्ञान केवल पढ़ाई से नहीं, बल्कि अनुभव और अनुशासन से प्राप्त होता है। कुछ वर्षों बाद जब आरव शिक्षा में पारंगत हो गया, गुरुजी ने उसे अंतिम परीक्षा के लिए बुलाए। उन्होंने कहा, अब तुम्हें एक काम और करना होगा। जंगल में जाकर वहां के पशु पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन करो और समझो कि वे हमें क्या सिखाते हैं। आरव ने गुरुजी के आदेश का पालन किया और जंगल में कई दिन बिता। वहां उसने देखा कि हर जीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है, लेकिन प्रकृति के नियमों का पालन भी करता है। वह समझ गया कि संतुलन और सामंजस्य जीवन के मूलभूत तत्व हैं। वापस लौटने पर उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैंने सीखा कि प्रकृति हमें सिखाती है कि धैर्य, अनुशासन और सामंजस्य जीवन के लिए अनिवार्य है। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम पूर्णतः तैयार, जाओ और जो ज्ञान तुमने प्राप्त किया है उसे दूसरों तक पहुंचा। आरव ने गुरुजी के आश्रम से विदा ली और अपने जीवन में वही सिद्धांत अपनाए जो उसने गुरुजी से सीखे थे। वह खुद भी एक महान शिक्षक बना और गुरुजी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने में जुट गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य और जीवन के अनुभवों से प्राप्त होता है। गुरु का महत्व हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में अमूल्य है। गुरुजी का आशीर्वाद लेकर आरव ने अपनी शिक्षा यात्रा को दूसरों तक पहुंचाने का निर्णय किए। वह अब न केवल एक विद्वान था, बल्कि एक दार्शनिक और विचारशील व्यक्ति भी बन गया था। उसने सोचा कि जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है
वह केवल उसके लिए नहीं है, यह समाज और मानवता के कल्याण के लिए है। आरव ने एक नए स्थान पर जाकर एक आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम गुरुजी के आश्रम जैसा ही था, लेकिन यहाँ का उद्देश्य न केवल विद्या देना था, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को समझाना भी था। उसने अपने आश्रम में ऐसे नियम बनाए जो प्रत्येक शिष्य को केवल शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं, बल्कि आत्मानुशासन, सहनशीलता और सेवा का महत्व भी सिखाते थे। आरव के आश्रम में पहला शिष्य एक युवा लड़का अनिकेत था। अनिकेत बहुत उत्साही था, लेकिन उसमें धैर्य की कमी थी। वह हर काम जल्दी जल्दी करना चाहता था और हमेशा इस बात की चिंता करता था कि उसे सफलता कब मिलेगी। आरव ने उसे समझाया, अनिकेत, सफलता पाने का सबसे बड़ा नियम है धैर्य। यदि बीज बोने के बाद हम यह सोचे कि पौधा तुरंत बड़ा हो जाएगा, तो यह हमारी भूल है। हर चीज अपने समय पर फल देती है। आरव ने उसे छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी। अनिकेत को शुरू में यह कार्य व्यर्थ लगते थे, लेकिन समय के साथ उसने महसूस किया कि इन कार्यों से उसे अनुशासन, धैर्य और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति मिल रही है। कुछ महीनों बाद आश्रम में एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। आश्रम के पास का नदी तट बाढ़ से प्रभावित हो गया, जिससे आश्रम को नुकसान होने की संभावना बढ़ गई। शिष्यों में चिंता फैल गई, लेकिन आरव शांत और धैर्यवान बना रहा। उसने शिष्यों को एकत्रित किया और कहा, यह समय घबराने का नहीं है, हमें मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना होगा। जीवन में बाधाएं हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। आरव ने शिष्यों को बाढ़ से बचाव के उपाय सुझा। उन्होंने मिलकर एक बांध बनाया और आसपास के गांव वालों की भी मदद की। इस कठिन परिस्थिति में आरव ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि नेतृत्व का अर्थ केवल आदेश देना नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर काम करना है। एक दिन आरव को यह समाचार मिला कि उसके गुरुजी अब वृद्ध हो गए हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वह तुरंत गुरुजी के पास पहुंच। गुरुजी ने आरव को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, मुझे गर्व है कि तुमने जो शिक्षा प्राप्त की उसे सही दिशा में इस्तेमाल किए। एक सच्चा शिष्य वही है जो अपने ज्ञान का उपयोग केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए करे। आरव ने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, यह सब आपकी कृपा और शिक्षाओं का फल है। आपने जो मेरे भीतर बीज बोया, वह अब एक वृक्ष बन गया है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, जीवन एक सतत यात्रा है। ज्ञान का अर्थ केवल जानना नहीं, बल्कि उसे निरंतर अभ्यास में लाना है। याद रखना, तुम भी एक दिन गुरु बनोगे और तुम्हारे शिष्य तुम्हारे आदर्शों को आगे ले जाएंगे। यही परंपरा है। गुरुजी के देहत्याग के बाद आरव ने उनकी शिक्षाओं को और गहराई से अपनाए। उसने अपने आश्रम को ज्ञान, सेवा और सत्य का केंद्र बनाए। धीरे धीरे उसके आश्रम में न केवल भारत के विभिन्न हिस्सों से, बल्कि अन्य देशों से भी शिष्य आने लगे। आरव ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि शिक्षा का असली उद्देश्य मनुष्य को अच्छा और आत्मनिर्भर बनाना है। उसने कई शिष्यों को उनके क्षेत्रों में वापस भेजा ताकि वे अपने अपने गांवों और शहरों में शिक्षा का प्रसार करें। आरव की महानता केवल उसके ज्ञान में नहीं थी, बल्कि उसके सरल और विनम्र स्वभाव में थी। उसने अपने जीवन को एक दीपक की तरह जलाया, जो अंधकार में भटके हुए लोगों को राह दिखाता है। आरव की कहानी यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो समाज और मानवता की सेवा में लगे। गुरु और शिष्य का संबंध केवल शिक्षा तक सीमित नहीं होता, यह जीवन भर चलने वाला एक पवित्र बंधन है, जो हमें सिखाता है कि विनम्रता, सेवा और निष्ठा से ही हम सच्चे अर्थों में सफल हो सकते हैं। इस तरह आरव और उसके गुरु की शिक्षाएं अनंत काल तक मानवता के लिए प्रेरणा बनी रही। आरव का आश्रम धीरे धीरे न केवल एक शिक्षा केंद्र बल्कि एक आदर्श समाज का प्रतीक बन गए। यहाँ हर कोई समानता, सेवा और प्रेम का अनुसरण करता था। आश्रम में न कोई अमीर था न गरीब, हर कोई अपनी योग्यता और परिश्रम के आधार पर आदर पाता। आरव ने समाज को यह समझाने की कोशिश की कि शिक्षा का उद्देश्य केवल धन अर्जित करना नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को अच्छा नागरिक और सच्चा इंसान बनाना है। आरव ने शिक्षा को केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं रख, उसने जीवन के हर पहलू को शिक्षा का हिस्सा बनाए। उसने शिष्यों को प्रकृति से सीखने के लिए प्रेरित किए। वे खेतों में काम करते, जंगल में जाकर पशु पक्षियों का अध्ययन करते और गांव के लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास करते। आरव ने अपनी शिक्षाओं में 4 मुख्य स्तंभ बनाए: आत्मानुशासन, स्वयं को नियंत्रित करना और अपनी इच्छाओं पर विजय पाना; सत्य, सच्चाई के मार्ग पर चलना, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न; सेवा, दूसरों की सहायता करना और समाज के कल्याण के लिए काम करना; समरसता,
हर प्राणी को समान दृष्टि से देखना। आरव ने यह भी सुनिश्चित किया कि उसके शिष्य केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित न रहे। वे गांवों में जाकर किसानों, मजदूरों और गरीबों को पढ़ाना शुरू करते। उन्होंने उन्हें खेती, स्वच्छता और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर जागरूक किए। एक दिन आश्रम के पास स्थित गांव में गंभीर सूखा पड़ा। फसलें नष्ट हो गईं और लोग भूख से परेशान हो गए। आरव ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर गांव के लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाए। उन्होंने आश्रम के अनाज को गांव वालों में बांटा और भूख से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचा। साथ ही उन्होंने गांव के लोगों को सूखे से निपटने के लिए जल संचय और वैकल्पिक खेती के उपाय सिखा। आरव ने गांव में तालाब खुदवाया और बरसात के पानी को संग्रहित करने की व्यवस्था की। इस सेवा के दौरान आरव ने शिष्यों को सिखाया, सच्चा ज्ञान वही है जो संकट में दूसरों के काम आ। जो शिक्षा दूसरों की भलाई में योगदान न दे सके वह अधूरी है। आरव का शिष्य अनिकेत एक नायक बनता है। आरव के सबसे प्रिय शिष्य अनिकेत, जिसने शुरुआत में धैर्य की कमी दिखाई थी, अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने आश्रम की शिक्षा को आत्मसात कर लिया था और आरव की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए समाज में सक्रिय भूमिका निभाने लगा। एक दिन अनिकेत ने अपने गांव में शिक्षा का एक केंद्र स्थापित किए। उसने वहां के बच्चों और युवाओं को पढ़ाना शुरू किए। उसके प्रयासों से गांव के लोग शिक्षित होने लगे और वे अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजने लगे। अनिकेत ने अपने गांव में भी आरव के आश्रम की तरह एक तालाब खुदवाया और लोगों को जल संचय का महत्व समझाए। वह अब न केवल एक शिक्षक था बल्कि अपने गांव का मार्गदर्शक भी बन चुका था। आरव के शिष्यों ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि अन्य स्थानों पर भी जाकर ज्ञान का प्रसार किए। वे अपने अपने क्षेत्रों में आदर्श बन गए। कुछ ने चिकित्सा का अभ्यास किया, कुछ ने कृषि में नवीनता लाई और कुछ ने ग्रामीण विकास में योगदान दिए। आरव के आश्रम का नाम धीरे धीरे इतना प्रसिद्ध हो गया कि राजा महाराजा भी उनके पास सलाह लेने आने लगे। एक बार एक राजा ने आरव से पूछा, गुरुजी, राज्य में शांति और समृद्धि कैसे लाई जा सकती है? आरव ने उत्तर दिया, राज्य की शांति और समृद्धि तभी संभव है जब उसके नागरिक शिक्षित और आत्मनिर्भर हो। राजा का कर्तव्य है कि वह अपने प्रजा के बीच समानता और न्याय सुनिश्चित करे, साथ ही शिक्षा और सेवा को प्रोत्साहित करे। आरव के जीवन का सबसे बड़ा संदेश यह था कि गुरु शिष्य परंपरा केवल शिक्षा का माध्यम नहीं बल्कि एक नैतिक संबंध है। गुरु का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि शिष्य को ऐसा जीवन जीने के लिए तैयार करना है जो न केवल उसे बल्कि पूरे समाज को लाभ पहुंचा। आरव ने यह सिखाया कि गुरु का सम्मान तभी सार्थक है जब शिष्य उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार, और शिष्य तभी सच्चा शिष्य है जब वह अपने गुरु की शिक्षाओं का पालन करते हुए समाज के कल्याण के लिए काम करे। आरव के जीवन का अंतिम समय आ पहुंचा। उनकी उम्र हो चली थी लेकिन उनकी ऊर्जा और ज्ञान में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, जीवन में सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि हम अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बना। जब तक हम सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे तब तक हमारा जीवन सार्थक रहेगा। आरव ने यह भी कहा, मेरे जाने के बाद मेरा कार्य वही रहेगा जो तुम सबके द्वारा आगे बढ़ेगा। मेरी सबसे बड़ी विरासत यह आश्रम नहीं बल्कि तुम्हारी सेवा और समर्पण होगी। आरव का देहांत एक साधारण दिन पर हुआ लेकिन उनकी शिक्षाएं अनंत काल तक जीवित रही। उनके शिष्यों ने उनके आदर्शों को अपनाया और गुरु शिष्य परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गुरु और शिष्य का संबंध केवल विद्या तक सीमित नहीं होता। यह एक ऐसा पवित्र बंधन है जो जीवन को अर्थपूर्ण और समाज को सशक्त बनाता है। सच्चा ज्ञान वह है जो हमें सच्चाई, सेवा और समर्पण की राह दिखा। आरव की यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करें। ज्ञान का असली उद्देश्य वही है जो समाज को बेहतर बनाए और हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर और नैतिक बनाए। आरव की शिक्षाओं का प्रभाव केवल उनके शिष्यों तक सीमित नहीं रहा। उनके द्वारा स्थापित आश्रम और उनके शिष्यों के प्रयासों ने दूर दूर तक समाज में जागरूकता फैला। शिक्षा, सेवा और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें एक युग प्रवर्तक बना दिए। समय बीतने के साथ आरव की शिक्षाएं एक दार्शनिक आंदोलन में बदल गई जो लोगों को उनकी रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरित करती रही। आरव के शिष्यों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जात पात और भेदभाव जैसी समस्याओं को चुनौती दी। उन्होंने गांवों में जाकर लोगों को समझाया कि शिक्षा, समानता और सहयोग ही सच्ची प्रगति के आधार है। धीरे धीरे
आरव के शिष्यों ने समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाने का काम किए। एक बार एक गांव में आरव के शिष्य अनिकेत और उसकी टीम को आमंत्रित किया गया। उस गांव में ऊंच नीच और छुआछूत की समस्या बहुत गहरी थी। अनिकेत ने गांव के लोगों को बताया कि मनुष्य को उसकी जाति या रंग से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचाना जाना चाहिए। भगवान ने हमें समान बनाया है, तो हम भेदभाव क्यों करें? अनिकेत के प्रयासों से गांव के लोगों में बदलाव आए। उन्होंने पहली बार एक साथ बैठकर भोजन किया और सामाजिक समरसता का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किए। आरव ने शिक्षा के पारंपरिक तरीकों में भी बदलाव किए। उनका मानना था कि केवल रटने से ज्ञान नहीं प्राप्त होता। उन्होंने अनुभवजन्य शिक्षण को बढ़ावा दिए। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, एक पाठ है। उन्होंने शिष्यों को जंगल भेजा जहां वे प्रकृति से सीखे। उन्हें गांवों में भेजा ताकि वे किसानों के साथ काम करें और उनकी समस्याओं को समझें। उन्होंने शिष्यों को स्थानीय कारीगरों से उनके कौशल सीखने के लिए प्रेरित किए। इस प्रकार आरव ने शिक्षा को व्यवहारिक और सजीव बना दिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। आरव के प्रमुख शिष्य जैसे अनिकेत, मयंक और साधना ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार समाज में योगदान दिए। अनिकेत, उसने शिक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम किए। उसने कई गांवों में विद्यालय स्थापित किए और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की। मयंक, उसने कृषि में नवाचार किए। उसने किसानों को सिखाया कि कैसे प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करके वे अपनी उपज बढ़ा सकते हैं। साधना, उसने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया। उसने महिलाओं को शिक्षित किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किए। इन शिष्यों के प्रयासों से आरव की शिक्षाएं हर क्षेत्र में फैलने लगी। आरव के आश्रम की ख्याति धीरे धीरे विदेशों तक पहुंच गई। अन्य देशों के विद्वान उनके आश्रम में अध्ययन के लिए आने लगे। वे आरव के जीवन और शिक्षाओं से प्रभावित हुए और अपनी मातृभूमि में जाकर उन्हें लागू किए। एक बार एक विदेशी विद्वान माइकल आरव के आश्रम में पहुंचा। उसने आरव से पूछा, गुरुजी, क्या आप मुझे सफलता का रहस्य बता सकते हैं? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सफलता का रहस्य केवल 3 बातों में है। सत्य, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चल। सेवा, दूसरों की भलाई में अपनी भलाई खोजो। साहस, विपरीत परिस्थितियों में भी हार मत मानो। माइकल ने इस उत्तर को अपने जीवन का मंत्र बना लिया और अपने देश में जाकर इन सिद्धांतों का प्रचार किए। आरव ने अपने शिष्यों को प्रेरित करने के लिए कई कहानियां सुनाई। उनमें से एक कहानी यह थी। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सबसे तेज धावक को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक काम देता हूं। इस मैदान के चारों ओर जितनी दूरी तुम दौड़ सकते हो, वह जमीन तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, सूर्यास्त से पहले तुम्हें लौटना होगा। धावक दौड़ने लगा। वह अधिक से अधिक जमीन प्राप्त करना चाहता था, इसलिए वह बिना रुके दौड़ता रहा। लेकिन वह इतना लालच कर गया कि वह समय पर लौट नहीं पाए। परिणाम स्वरूप उसे कुछ भी नहीं मिला। इस कहानी से आरव ने समझाया, जीवन में अधिक पाने की लालसा में हम अपने समय और ऊर्जा को व्यर्थ कर देते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जो हमारे पास है उसे सही तरीके से उपयोग करना ही सच्ची सफलता है। समय के साथ आरव वृद्ध हो चले थे। उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, अब मेरा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन मेरी शिक्षाएं और यह आश्रम हमेशा जीवित रहेगा। तुम सभी मेरी शिक्षाओं को और अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना। एक दिन आरव ने सभी शिष्यों के सामने अपनी अंतिम शिक्षा दी, जा, जीवन एक सतत प्रवाह है, इसे कभी भी रोका नहीं जा सकता। जो ज्ञान तुमने प्राप्त किया है उसे दूसरों तक पहुंचा। यही इस संसार में तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान होगा। कुछ दिनों बाद आरव ने शांति से इस संसार को अलविदा कह दिए। उनका देहांत एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक युग का अंत। आरव के जाने के बाद उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को और अधिक व्यापक बनाए। उन्होंने नए नए क्षेत्रों में जाकर शिक्षा और सेवा का प्रसार किए। आश्रम एक प्रेरणा केंद्र बन गया, जहां लोग सत्य, सेवा और समर्पण का पाठ पढ़ने आते। आरव की कहानी यह सिखाती है कि सच्चा गुरु वही है जो शिष्यों को केवल ज्ञान न देकर उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सक्षम बना। उनके शिष्य उनके आदर्शों को आगे बढ़ाते रहे और इस प्रकार गुरु और शिष्य की यह पवित्र परंपरा युगों युगों तक चलती रही। आरव की यह कहानी हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाती है। ज्ञान का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि समाज का कल्याण होना चाहिए।
गुरु शिष्य का संबंध केवल शिक्षण तक सीमित नहीं होता, यह जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। सेवा, समर्पण और सत्य के सिद्धांतों पर चलकर हम न केवल अपना जीवन बल्कि दूसरों का जीवन भी बेहतर बना सकते हैं। आरव की शिक्षाएं आज भी प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें सिखाती है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य दूसरों की भलाई और संसार में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। आरव के निधन के बाद भी उनकी शिक्षाएं उनके शिष्यों और अनुयायियों के माध्यम से जीवित रही। शिष्यों ने गुरु के आदर्शों को आत्मसात किया और उन्हें विभिन्न रूपों में समाज में फैलाए। आरव का आश्रम अब केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक विचारधारा बन गया था। अनिकेत, जो आरव के सबसे प्रतिभाशाली शिष्यों में से एक था, ने अपने गुरु की शिक्षाओं को एक नई दिशा दी। उसने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए शिक्षा और स्वरोजगार के अवसर पैदा किए। उसने गांव-गांव में जाकर महिलाओं को शिक्षित किया और उन्हें छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किए। एक दिन अनिकेत ने एक सभा में कहा, गुरुजी ने हमें सिखाया था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल पुस्तकों का ज्ञान देना नहीं बल्कि मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाना है। जब महिलाएं शिक्षित होंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी तब समाज का सच्चा विकास होगा। साधना, जिसने महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया, ने गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा केंद्र शुरू की। उसने उन्हें न केवल शिक्षा दी बल्कि उनके जीवन कौशल को भी निखारा। साधना ने बच्चों को सिखाया कि शिक्षा केवल स्कूल तक सीमित नहीं है। उसने उन्हें जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत का महत्व समझाए। धीरे धीरे साधना का यह प्रयास एक बड़े आंदोलन में बदल गया और उसका मॉडल पूरे देश में अपनाया जाने लगा। मयंक ने कृषि के क्षेत्र में नवाचार किए। उसने किसानों को सिखाया कि कैसे कम पानी और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करके बेहतर फसल उगाई जा सकती है। उसने जैविक खेती को बढ़ावा दिया और किसानों को बाजार तक पहुंचने में मदद की। मयंक ने अपनी शिक्षाओं में गुरु आरव के मूल मंत्र को जोड़ा, प्रकृति ही सबसे बड़ी गुरु है। यदि हम उसकी सहायता करेंगे तो वह हमें भरपूर फल देगी। आरव के कुछ शिष्य विदेश भी गए और वहां उनकी शिक्षाओं का प्रचार किए। उन्होंने अन्य देशों के लोगों को सत्य, सेवा और समर्पण का महत्व समझाए। एक बार जापान के एक विद्वान ताइची आरव के आश्रम में आए। उन्होंने वहां के वातावरण और शिक्षा पद्धति से प्रेरित होकर जापान में एक ऐसा ही केंद्र स्थापित किए। ताइची ने कहा, आरव की शिक्षाएं केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। उनकी विचारधारा हमें यह सिखाती है कि मनुष्य को दूसरों की भलाई में अपना सुख खोजना चाहिए। आरव के आश्रम ने समय के साथ आधुनिकता को भी अपनाए। आश्रम में अब न केवल पारंपरिक शिक्षा बल्कि विज्ञान, तकनीक और कला की शिक्षा भी दी जाती थी। आरव के शिष्यों ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी शिक्षाएं हर पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बनी रहे। आश्रम में अब एक बड़ा पुस्तकालय था जहां दुनिया भर के ग्रंथ और शोध पत्र मौजूद थे। छात्रों को इनसे ज्ञान प्राप्त करने और नए विचारों पर काम करने का अवसर मिलता। आरव के शिष्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में जो ज्ञान फैलाया, उसका असर यह हुआ कि नई पीढ़ी के युवा भी इस विचारधारा से जुड़ने लगे। कई युवा जो केवल धन और सफलता की दौड़ में लगे थे, अब आरव के आश्रम में आकर जीवन का सही अर्थ समझने लगे। धीरे धीरे आरव के आदर्शों पर आधारित एक समाज की नींव पड़ी। यह समाज सत्य, समानता और सहयोग पर आधारित। इसमें हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के समान अवसर मिलते थे। इस समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। लोग एक दूसरे की मदद करने में विश्वास करते थे। यहाँ गुरु शिष्य परंपरा का महत्व भी बना रहा और हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ता था। कई वर्षों बाद जब आरव के योगदान को याद किया गया तो उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी याद में एक बड़ा स्मारक बनाए। इस स्मारक का नाम रखा गया ज्ञानदीप, जो आरव के जीवन और शिक्षाओं का प्रतीक था। ज्ञानदीप में हर वर्ष एक बड़ा उत्सव आयोजित होता जहां दुनिया भर के लोग आते और आरव की शिक्षाओं पर चर्चा करते। इस उत्सव में नई पीढ़ी के लोग भी हिस्सा लेते और अपने अनुभव साझा करते। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि गुरु शिष्य का रिश्ता केवल शिक्षा का माध्यम नहीं है बल्कि यह जीवन का आधार है। यह संबंध हमें न केवल सही मार्ग दिखाता है बल्कि हमें समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा भी देता है। सत्य का पालन, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सेवा का महत्व, समाज की भलाई में ही व्यक्तिगत संतोष छिपा है। समानता और समरसता, हर व्यक्ति समान है और समाज में भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। प्रकृति से जुड़ाव, प्रकृति से सीखें और उसका आदर करें।
आरव की शिक्षाएं और उनके शिष्यों के योगदान ने यह साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान वह है जो न केवल हमें बल्कि पूरे समाज को ऊपर उठाने में सहायक। उनकी जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपने जीवन को सत्य, सेवा और समर्पण के सिद्धांतों पर आधारित करें तो हम अपने साथ साथ दूसरों का जीवन भी बदल सकते हैं। आरव की कहानी युगों युगों तक हमें प्रेरित करती रहेगी और गुरु शिष्य परंपरा को एक नई ऊंचाई पर ले जाती रहेगी। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।